सौभाग्यशाली गुरुमुखों, बसंत पंचमी के शुभ त्यौहार पर श्री दर्शन हॉल से श्री गुरु महाराज जी की श्री हजूरी में परम पूज्य महात्मा जी का दिव्य सत्संग, श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी की जीवन लीला के कुछ प्रसंग बताए गए हैं, श्री लीला बताई गई है। तो आइए हम सब गुरुमुखजन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। 2 फरवरी बसंत पंचमी के शुभ दिन हमारे प्राणधन हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय महान तपोनिधि श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। उनके पावन अवतरण दिवस पर उनके जीवन की कुछ झलकियां याद करते हैं। हमारे श्री परमहंस द्वैत मत पावन श्री ग्रंथ में एक लीला वर्णन आती है कि एक बार किसी भगत से कोई गलती हो गई। वो गलती की माफ़ी मांगने के लिए श्री चरणों में आया तो श्री चरणों में कुछ और भी भगत जन खड़े थे। श्री प्रभु जी उन भक्तों को पूछते हैं कि इससे गलती हुई है तो इसको क्या सजा दी जाए। तो उन भक्तों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार कहा। किसी ने कहा कि इससे सारे आश्रम की सफाई करवाई जाए, किसी ने कहा इससे सारा दिन नल चलवाया जाए, किसी ने कहा इससे सारे लंगर के बर्तन साफ करवाए जाएं, किसी ने कहा इससे बगीचे की सफाई करवाई जाए। तो उनकी ये बातें सुनकर श्री प्रभु जी की मौज बदल गई। फरमाया कि वो तो गलती करके माफ़ी मांगने आया है। महापुरुषों का दरबार माफ़ी का दरबार है, उसको तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन आप लोग गुरु दरबार की सेवा जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, आप उस सेवा को सजा समझते हो। उसको तो हम माफ़ी देते हैं, लेकिन आप लोगों की ये सजा है कि आप कुछ दिन खाली बैठोगे और आपको घर बैठे ही लंगर पहुंच जाया करेगा। तो कहने का भाव गुरुमुखों कि गुरु दरबार की सेवा देव दुर्लभ है, पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है, जो हम सबको भी प्राप्त हुई है। तो इस मौके का लाभ उठाते हुए गुरु दरबार की सेवा का भरपूर लाभ हमें उठाना चाहिए। सो गुरुमुखों, इन पावन लीलाओं के साथ साथ महापुरुषों के वचनों को भी याद करना जरूरी है। सभी महापुरुष भजन अभ्यास पर जोर देते हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज, श्री प्रथम पातशाही जी, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, सब ने भजन अभ्यास पर जोर दिया। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम बनाए, उनमें भी भजन अभ्यास का एक नियम बनाया। और हाजर हजूर श्री सतगुरुदेव जी महाराज ये दिन रात हमें श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पावन मौज याद दिला रहे हैं कि 2 घंटे सिमरन करना हर गुरुमुख का फर्ज है। इतनी छूट दे दी है कि अगर कोई लगातार 2 घंटे नहीं कर सकता तो चाहे 2 बार चाहे 4 बार सिमरन करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी है। तो गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन, उनकी मौज हमारे कल्याण के लिए ही है। महापुरुष जानते हैं कि इस कलयुग में केवल नाम ही है जो जीव को भव से पार कर सकता है। जैसे लिखा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा,
सिमर सिमर नर उतरहि पारा। सो बहुत ही आसान मार्ग महापुरुषों ने हमें बख्श दिया है। श्री हजूर गुरु महाराज जी 5 नियमों पर भी हमेशा जोर देते हैं और 2 घंटे सिमरन के लिए भी बार बार हमें प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि आप सब देख ही रहे हैं कि संसार में कितनी भयानक बीमारियां आ रही हैं, कितने कष्ट आ रहे हैं। तो उन सब से बचने का एक ही उपाय है नाम सिमरन। सो हम सब का फर्ज बन जाता है कि महापुरुषों की मौज को मानते हुए और अपने कल्याण के लिए 2 घंटे तो सिमरन करें ही, इससे ज़्यादा भी जितना हो सके करें, और साथ साथ काम करते हुए कहीं आते जाते, खाते पीते, सोते जागते, हर हाल में हमारे मन ही मन सिमरन चलता रहे, जिससे हमारे मन में शांति बनी रहेगी, सुख आनंद खुशी प्राप्त होगी, हमारे महापुरुषों की कृपा प्राप्त होगी और हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा। इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हाजिर हजूर श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहारी श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में शोभायमान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, समय समय पर संत महापुरुषों का अवतरण इस धरा धाम पर मन व माया के धोखे में फंसे हुए जीवों के कल्याण के लिए होता है। वे समय समय पर इस धराधाम पर प्रकट होकर मन व माया के धोखे में फंसे हुए जीवों को सतमार्ग दर्शाने के लिए, उनको अपने जीवन का लक्ष्य बताने के लिए, उनका उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन उपलब्ध कराने के लिए महापुरुष इस धराधाम पर अवतार धारण करके आते हैं। कल 2 फरवरी बसंत पंचमी का शुभ दिन हमारे परम इष्ट देव, परम संत, महातपोनिधि, करुणा के अवतार, प्रेमा भक्ति के भंडारी श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और हमारा कितना परम सौभाग्य है कि यह जो अवसर हमें हमारे हजूर श्री सतगुरु देव दाता दयाल जी महाराज जी, उन्हीं की ही षष्ठम ज्योत के पावन सानिध्य में मनाने का यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये महापुरुषों की हम सब गुरुमुखों पर असीम कृपा है। इसके लिए हम श्री सतगुरु देव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटिन कोट आभार व्यक्त करते हैं। बोलो बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। और सभी गुरुमुखों को भी इस अवसर की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। गुरुमुखों, हमारे इष्ट देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी बचपन से ही भजन भक्ति में मगन रहते थे। छोटी आयु में ही वह पर्वतों की कंदराओं में जाकर प्रभु के ध्यान में मगन रहते थे। और जब हमारे परम इष्ट देव
श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पावन चरण शरण प्राप्त हुई तो उन्होंने अपना सारा जीवन ही अपने सतगुरु श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा के अनुसार ही अपने इस जीवन को ढाला। उनकी आज्ञा अनुसार ही उन्होंने 13 वर्षों तक कठिन तप साधना की। अपने शरीर पर अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए भी सतगुरु की आज्ञा को प्रवान किया। उनकी सतगुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को धन्य किया और उन्हीं का रूप बन करके इस रूहानी जानशीन सिंहासन पर विराजमान होकर के हम सब गुरुमुखों को प्रेमा भक्ति वैराग्य के धन से माला माल किया। उन्होंने हमेशा अपने पावन वचनों में नाम की महिमा को उजागर किया कि यह जो मालिक का नाम है यही इस जीवन का सार है, यही इस जीवन का असली उद्देश्य है। जो यह हमें मानुष्य जीवन मिला है उसका यही लक्ष्य है कि मालिक का भजन सिमरन करना। उनके इन्हीं वचनों से जो गुरुमुख जो उनके सानिध्य में आते थे उन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता था। वे इस संसार से विरक्त होकर उनके श्री चरणों में शरणागति प्राप्त करके अपना धन धन भाग्य मनाते थे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति के मन में एक ख्याल आया कि दुनिया के चकाचौंध को छोड़ना बड़ा संभव है, बड़ा कठिन है, लेकिन यह अजब ही लीला है कि जो महापुरुषों की चरण शरण में जाता है वह त्यागी वैरागी बन जाता है। इसको देखने के लिए वह भी एक दिन सत्संग में गया। सत्संग की अमृत धारा बह रही थी। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी ने उस प्रेमी का हाथ निज कर कमलों में पकड़ा। उस व्यक्ति ने अपनी उंगलियों में एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि यदि हम कुछ दिनों में इस सोने की बनी हुई अंगूठी को यदि मिट्टी का बना हुआ आपको आभास करा दे, दिखा दे कि ये मिट्टी के समान है, तो फिर तुम इस अंगूठी का क्या करोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तो मैं फिर इसको उतार कर फेंक दूंगा। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि इसी प्रकार ही सत्संग के प्रभाव से और परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण की संगत से इन गुरुमुखों को जो हमारे चरणों में बैठे हैं उनको यह आभास हो गया है कि यह जो दुनिया की चकाचौंध है, ये दुनिया की जो सोने के समान जो चमक है वह मिट्टी के समान है। इन गुरुमुखों को यह सब मिट्टी के तरह ही आभास कराती है, तो फिर ये उसको किस प्रकार से धारण करेंगे? यह सुनकर उसके मन में भी जो माया का पर्दा पड़ा हुआ था, जो आंखों में दुनिया की चकाचौंध का पर्दा पड़ा हुआ था, वह दूर हो गया। उसकी अंतर चेतना जाग उठी और श्री चरणों में क्षमा मांगकर उसने भी नाम की दीक्षा प्राप्त की। ऐसा प्रभाव हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी का था कि जो एक बार उनके दर्शन कर लेता था मंत्र मुग्ध हो जाता था, उनके चरणों में ही जुड़ जाता था, उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता था, उनकी शरणागति को प्राप्त कर लेता था। अनेकों परिवारों ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में पूरे परिवार सहित बेटा हो करके शरणागति प्राप्त करके दरबार की सेवा में लग गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भी अथक परिश्रम करते हुए इस दरबार के सिलसिले को दूर दूर तक पहुंचाया। दूर दूर के प्रेमियों तक स्वयं पहुंच करके उन्हें नाम व भक्ति के धन से मालोमाल किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जो हमें यह अनुपम दात प्रदान की, जो भक्ति के महान केंद्र
श्री अनंतपुर धाम की स्थापना कर जन जीवों को प्रकाश के इस प्रकाश पुंज को प्रकटा करके जीवों को सत्य का मार्ग दर्शाया। जो सत्य का यह मार्ग हमको दिखाया, यह ज्ञान की रोशनी जो हमको प्रदान की, यह युगों युगांतरों तक भक्ति के जिज्ञासु प्रेमियों को प्रज्वलित करती है, रहेगी और कर रही है। इसके द्वारा जीव अनेकों सालों वर्षों तक इस जीव के युगों युगों जन्मों तक इससे प्रफुल्लित हो करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं, सेवा का अनुपम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा भी यही कर्तव्य है, जो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए साधन हमको बनाए हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, ये जो साधन हमारे जीवों के कल्याण के लिए बनाए हैं, उनका दृढ़ता से पालन करें। और यही ज्ञान हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी भी निरंतर हमको दे रहे हैं कि नाम सुमिरन, कि 2 घंटे भजन सिमरन करना है। दुनिया के सारे कार्य व्यवहारों को करते हुए, लेकिन जो सबसे जरूरी कार्य है वो क्या है? मालिक का नाम सुमिरन। किसी और कार्य छूटे तो छूटे, लेकिन नाम सुमिरन का जो कार्य है, जो जीव का अपना असली कार्य है, वह कदापि भी छूटना नहीं चाहिए। तो हमारा यही कर्तव्य है, जो महापुरुषों ने हम पर यह अपार कृपा की है, जो हमारे लिए ऐसे उपयुक्त साधन बनाए हैं, ऐसा उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराए हैं, इसके द्वारा हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। तो हमारा यही कर्तव्य है, इन नियमों की दृढ़ता से पालन करते हुए और इन 2 घंटे के नियमों की भी दृढ़ता से पालन करते हुए अपने इस जीवन का कल्याण करना है और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल। आज के शुभ त्योहार के शुभ बसंत पंचमी की एवं शुभ अवतरण दिवस की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।